जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा भारतीय भाषा यानी इंडियन लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे संविधान में जब कुल कुछ अनुच्छेद भी है, कुछ और क्या अनुसूचियाँ भी है। तो जब मूल संविधान बना तो उसके अंदर 12 अनुसूचियाँ थी और अब जो है वो हमारी कुल मिला के 25 अनुसूचियाँ हो गई हैं। उन्हीं 25 अनुसूचियों में से जो एक अनुसूची है, आठवीं अनुसूची में हमारी भारतीय भाषाओं का जिक्र है, जो कि कुल मिलाकर 22 भाषाएं संविधान में मान्यता दी गई है। तो आज हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कि जो संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई है हम उन्हें याद करें। तो चलिए सीखते हैं कि जो 22 भाषाएं वो कौन सी भाषाएं, और चलिए शुरू करते हैं। जो आज हमारा सेशन है भारतीय भाषाओं को याद करने का, ठीक है। तो देखिए, जो भारतीय भाषा है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इन पूरी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल, उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिन्हें हम आज जानेंगे कि कौन सी है वो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में जगह जिनको दी गई है। 22 भाषाओं को अगर हम जो याद करेंगे वो हम राज्य के आधार पर याद करेंगे, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, पूरी 22 भाषाएं मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कौन सी 22 भाषाएं हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो सेशन खत्म होगा हमारा ये, आप भी मेरी तरह पूरी 22 भाषाएं बोल पाएंगे, वो भी कम समय में। देखिए, और ऊपर से तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डेंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये जो 22 भाषाएं हैं, इसे हम चलिए समझते हैं कि हम इन 22 भाषाओं को कैसे याद करें राज्य के हिसाब से, ठीक है। देखिए, अगर हम उत्तर में जाए तो ये हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर से एक बात तो साफ जाहिर ही हो रही है कि इसमें जब एक शब्द आ रहा है जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर से कौन सा हो रही है? कश्मीरी। तो ये जो कि हमारी दोस्तों कश्मीरी भाषा। वही अगर बात करें जो इधर के पड़ता है हमारा पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का जो एक राज्य पड़ता है सिंध, जो सिंध है वहाँ पे भाषा बोली जाती है सिंधी, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ का जो इसका प्रभाव है वो इस क्षेत्र पर ही पड़ता है। तो हमारे संविधान में जो सिंधी भाषा है इसको भी जगह दी गई है। तो सिंधी से कौन सी भाषा बनी दोस्तों? सिंधी। तो ये कौन सी बन गई? सिंधी। अगर हम जम्मू कश्मीर की थोड़ा सा इधर की तरफ आए, थोड़ा नीचे की तरफ आए, तो ये हमारे यहाँ पड़ता है पंजाब से क्या बनी? पंजाबी। अगर हम देखो, ये हमारा है उत्तराखंड, हरियाणा, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये हमारा उत्तर प्रदेश और ये बिहार। अगर हम इन सब राज्य की बात करें तो इन सभी राज्यों को कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह हमारी हिंदी भाषा। कौन सी दोस्तों? हिंदी भाषा। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। और अगर हम बात करें असम, यहाँ पर असम पड़ता है हमारे पूर्वी उत्तर भारत में, तो असम से कौन सी हो गई? असमी। ये हमारा क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पे कौन सी होगी? बंगाली। बंगाली भाषा होगी बंगाल से। अगर हम इधर की तरफ जाए पूरे पश्चिम में, तो ये हमारी क्या है? गुजरात राज्य। तो गुजरात से क्या बना? गुजराती भाषा। कौन सी बनी दोस्तों? गुजराती भाषा। गुजरात के अगर मैं नीचे हूँ तो ये पड़ता है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है वो है हमारी मराठी। कौन सी है? मराठी, ठीक है। जहाँ पर मराठा साम्राज्य बहुत ही अपने हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र से अगर नीचे आए तो ये हमारा क्या पड़ जाता है? कर्नाटका। कर्नाटकी भाषा है वो कौन सी बनी? कन्नड़, ठीक है दोस्तों। अगर मैं ये हो गया हमारा कर्नाटक से अगर हम कर्नाटक के बाद अगर हम दूसरी भाषा पढ़े तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारा तमिलनाडु की एक भाषा बहुत ही प्रचलित है, वो है हमारी तमिल, जिसको 22 भाषा में जिक्र इसका है, इसको भी जगह दी गई है। अगर हम तमिलनाडु के ऊपर जाए तो कन्नड़, तमिल, तो यहाँ पड़ता है हमारा ये क्या हमारा इधर आंध्र प्रदेश। और थोड़ा सा जैसे हमारा हैदराबाद इस एरिया में ले ले, तो जो इन दोनों राज्य में जो हैदराबाद और जो आंध्र प्रदेश है, इन दोनों भाषा में एक भाषा बोली जाती है, इसका नाम क्या है? तेलुगु। कौन सी दोस्तों? तेलुगु। अगर आपने इस आंध्र प्रदेश का थोड़ा इतिहास पढ़ा हो तो आपको सबको पता है कि जो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे भाषा के आधार पर पहली बार गठित किया गया, ठीक है। और जो इसकी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम था श्रीराम पोट्टुमल, जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ज़्यादा ये डिस्प्यूट हो गया था और फिर बाद में जाके जो ये मानना पड़ा कि भाई राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर हम राज्य को निर्धारित कर सकते। तो जो पहला राज्य भाषा के आधार पर राज्य बना वो हमारा कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना। अब इधर क्या हमारा केरल,
तो जो केरल की जो भाषा है वो है हमारी मलयालम। वो कौन सी हमारी मलयालम। इतना ही नहीं, आपने अगर देखा तो हमारी क्या कुछ हमारी यूटी पड़ती है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है कवरत्ती। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी जो भाषा बोली जाती है मुख्यतः उसी है मलयालम भाषा ही मिल जाती है। तो ये हमने पूरी जो लगभग 17 भाषा पढ़ ली हमने किसके आधार पर, राज्यों के आधार पर, जिससे हमने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होने वाली। तो मैं आपको अगर बोल के दिखाता हूँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजरात, सॉरी उड़िया, उड़ीसा से उड़िया राइट है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है उड़ीसा, और जो उड़ीसा में भाषा बोली जाती है वो है हमारी उड़िया। और दोस्तों में से आप भूल जाए, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़ीसा से उड़िया, फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, और फिर सीधा मतलब नहीं पढ़ना, फिर मैं क्या पढ़ना है तमिलनाडु की क्या रिदम उनसे निकलेगा, ठीक है। तो ये मराठी, कन्नड़, तमिल, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, ठीक है दोस्तों। हम आगे बात करते हैं बाकी भाषाएं जो आगे हमारी भाषाएं रह गई है। तो देखिए हमारे भारत देश में मुख्यतः 2 जो समुदाय हैं वो बहुत जनसंख्या में है, जो कि है मेजोरिटी में हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदू की भाषा में अगर मोटा मोटा लेके चले तो जो ग्रंथ है वो संस्कृति में बहुत ज़्यादा उनका वर्णन मिलता है। तो उनकी अगर हम एक रिप्रेजेंट माने तो जो मुसलमानों से जो भाषा हम वहाँ से रिप्रेजेंट करें तो वो जाएगी हमारी उर्दू, ठीक है। तो उर्दू जो कि मुसलमान बहुत फेमस है, ठीक है भाषा है। बाकी भाषा से कोई जो मजहब है वो तो डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तो एक तो होगी उर्दू, दूसरी कौन सी जाएगी हमारी संस्कृत। कौन सी जाएगी संस्कृत। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए उर्दू, संस्कृत, ये हमारा क्या था उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ऊपर जो देश पड़ता है वो हमारे क्या नेपाल, वो क्या दोस्त हमारा नेपाल। अब नेपाल का जो जिक्र है वो हमारा एक बहुत बड़ा एक संबंध रहा है किससे, ऐतिहासिक नेपाल से। अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम वर्तमान में देखें तो अगर आज भी मुख्यतः जो बिहार का जो उत्तरी इलाका है वो आज भी जो वहाँ की जो वुमेन होती है वो जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो शादी करके यहाँ से नेपाल के लोगों को यहाँ पे ले आएगी, यहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है जाने आने में, ठीक है। तो यहाँ पे वीज़ा मुक्त हमारे क्या संबंध है, यहाँ पर तो हम आ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा धार्मिक रूप से भी क्या संबंध है हमारा नेपाल से, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो राजा जनक थे जिनकी जनकपुरी थी, जनकपुरी जो नेपाल में पड़ती है, तो यहीं पर जो सीता माता थी तो वहाँ पर क्या हुआ उनका वहाँ पे जो पवित्र हुई थी वो, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए क्या इनका थोड़ा सा मैच तो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे भारत संविधान में नेपाल को भी जगह दी गई इसकी भाषा को, वो है जो नेपाली। तो नेपाल से कौन सी भाषा बनती है नेपाली, ठीक है। इसका मैंने आपको थोड़ा धार्मिक संबंध बताया कि क्यों रखा गया है। उसके बाद कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो थोड़े वैवाहिक संबंध किससे रहते हैं नेपाल से। बाकी वीजा मुक्त भी ऊपर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है किससे, नेपाल से, जो कि वीजा मुक्त आ जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। यहाँ का जो एरिया है वो हमारा उत्तर भारत में हमने जो, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो इससे पहले वाली जिसमें अपने राज्य और राजधानी पढ़ा था, तो हमने इन 3 राज्यों को एक ट्रिक से पढ़ा था, जिसकी ट्रिक थी क्या मी ने ना। तो जो मी से था वो था मिजोरम, तो ये क्या था मिजोरम, फिर क्या था माँ से मणिपुर, इसके ऊपर क्या था मणिपुर, तो ये क्या हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में जो भाषा बोली जाती है जो कि 22 भाषाओं में एक ये भी आती है, वह हमारी क्या मणिपुर से मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, फिर कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और ये जाएगी संथाली। देखो जो डोंगरी भाषा है वो हमारी थोड़ी सी पंजाब, थोड़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में बोली जाती है डोंगरी भाषा, और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में किसका जिक्र डोंगरी भाषा का है। बाकी जो बोडो है, बोडो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे थोड़ा इसका प्रभुत्व है। बाकी मैथिली जो भाषा है वो बिहार में बोली जाती है, उत्तरी जो कि हमारा बिहार, ठीक है। और जो बहुत ही मीठी भाषा है इसकी मैथिली की, इसमें जो आगे जो मुस्लिम जो भाषा है, जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे खाना खाना, तो ये मुझे नहीं क्या बोलते हैं, हमें खाना खाना है। यानी एक इंसान को ऐसे इस हिसाब से बोलते हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत ही प्यारी भाषा कौन सी मैथिली भाषा। बाकी संथाल की भाषा है वो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में इलाका है ना, उसमें कौन सी प्रभुत्व है संथाली भाषा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से सारी भाषा बोल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारी कितनी होगी पूरी 22 भाषा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ कि इन भाषाओं को कैसे बोलना है, ठीक है। तो देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर उर्दू, संस्कृत, एक साथ 2,
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होगी टोटल? 22 भाषा है। मैं एक बार आपको बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये थी हमारी पूरी 22 भाषा है। हम एक बार और इन 22 भाषा को बोलकर देखते हैं ताकि हमें चीज़ें याद ये नहीं की है। देखिए, हमें पूरे भारत देश को अपने दिमाग में रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भाषा को याद नहीं करना, हमें समझना है किस राज्य से कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये थी हमारी पूरी 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया पूरी 22 भाषाओं का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ कॉपी में नोट करनी है तो आप भी पूरी 22 भाषाएं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपने और एकदम नोट डाउन रहे, आपके नोट्स की तरीके से बन जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।